After study of Newton's first law of motion, second law of motion, today we will deal Newton's third law of motion, जिसका स्टेटमेंट है for every action there is equal in magnitude and opposite in direction reaction. प्रत्येक एक्शन के लिए एक खास रिएक्शन मिलना है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगा. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. प्रत्येक एक फोर्स के लिए, एक अप्लाइड फोर्स के लिए उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही एक दूसरा फोर्स भी काम करता है, ठीक है जी, और उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है. उसमें से एक फोर्स को हम लोग एक्शन कहते हैं और दूसरे फोर्स को क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं. यदि एक बॉडी है जिसका नाम है ए, और दूसरा बॉडी इसका नाम है बी, दोनों टकराए, इसमें फोर्स लगाए, तो मान लीजिए ए लगा रहा है बी पे फोर्स कितना, एफ ए बी, तो बी भी लगाएगा ये उतना ही फोर्स एफ बी ए. ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड के रिगार्डिंग. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ ए बी बराबर एफ बी ए. ये हो गया मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, इक्वल. डायरेक्शन में अपोजिट होने के बाद क्या लगाएंगे, माइनस का साइन एक के साथ. ठीक है जी. ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया कि प्रत्येक एक एक्शन के लिए उसकी मात्रा के बराबर ही रिएक्शन है, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या लगाया जा रहा है, मास लगाया जा रहा है. ठीक. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को बताता है कि फोर्सेस एक्ट इन पेयर. फोर्स हमेशा पेयर में काम करता है. सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट. फोर्स जहां भी लग रहा होगा तो पेयर में ही काम कर रहा होगा, सिंगल फोर्स कभी काम नहीं करता है. ये क्या बताता है कि फोर्स पेयर में काम करता है और इट गिव एविडेंस, थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिव एविडेंस ऑफ फोर्स. मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स को मेजर करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को फोर्स के बारे में क्या देता है, एविडेंस देता है. हम और भी कह सकते हैं कि एक्शन बी पे काम कर रहा है, रिएक्शन ए पे काम कर रहा है. एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट फोर्स है और दो डिफरेंट बॉडी पे काम करते हैं, इसलिए कोई भी चांस नहीं है कि कैंसल आउट करने पाए. एक्शन रिएक्शन एक्ट on two different body, so does not cancel out each other. एक दूसरे कभी कैंसिल नहीं करेंगी. ठीक. फोर्स हमेशा पेयर में काम करते हैं, एविडेंस दे रहा है थर्ड लॉ की फोर्स लगता है हमारे यहाँ, और दो डिफरेंट बॉडी पे काम करने की वजह से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल नहीं करने पाएगा. एक्शन का प्रभाव हमें देखने में आएगा और रिएक्शन का प्रभाव भी हमें देखने में आएगा. ठीक. यदि एक ही बॉडी हो, ये मार्कर है और कोई दो न्यूटन इधर की ओर लगा है और कोई दो न्यूटन इधर की ओर लगा है, तो नेट फायदा क्या मिलेगा हमें, 0. ऐसा केस नहीं है. एक्शन अलग काम कर रहा है बी पर और रिएक्शन काम कर रहा है ए पर, दोनों के दोनों पर प्रभाव देखने में हम लोग को आएगा. अब इससे आगे बढ़ा जाए तो हमें पढ़ना पड़ेगा एप्लीकेशंस. ठीक है जी. एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या क्या एप्लीकेशन है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो हमारे वॉकिंग में है, हमारे चलने में.
कैसे? जब हम चलते हैं तो धरती पर फोर्स अप्लाई करते हैं पीछे की ओर, ठीक, धरती पर फोर्स लगाते हैं पीछे की ओर और धरती में आगे धक्का देता है डायरेक्शन, उससे हम आगे बढ़ते जाते हैं। जितनी तेज कोई व्यक्ति धरती को पीछे धक्का देता है उतना ही तेज से वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है। फोटो के हिसाब से देखा जाए, आज यहाँ पर जो सरफेस हो गया धरती का, इस सरफेस पे कोई पैर से व्यक्ति पीछे की ग्राउंड को धक्का दे रहा है, ये क्या हो गया हमारा फोर्स। कितने एंगल पे दे रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री पर। तो धरती पे उसको रिएक्शन सीधे इसी पर, इसी लाइन पर आगे की ओर क्या देगा? रिएक्शन। कितने एंगल पर? थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। अब आदमी ने पीछे धरती पे फोर्स लगाया, ये हुआ एक्शन, ठीक, धरती लगा रही है आदमी पर आई की और क्या? रिएक्शन। ये क्या है जी? रिएक्शन। अब रिएक्शन को दो पार्ट करने पड़ेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। फिगर के हिसाब से बाद में बात करेंगे हम। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हमारा आर साइन कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा जो रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये उसके व्यक्ति के वेट को बैलेंस करेगा और आर कोस थीटा फॉरवर्ड मोशन में सहायता करेगा, फॉरवर्ड मोशन में सहायता करेगा बशर्ते उस व्यक्ति के पैर और ग्राउंड के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन से ज्यादा हो तो, ठीक। मैंने बोला कि व्यक्ति चलने के लिए धरती को पीछे धक्का दे रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो धरती भी क्या दे रहा है? रिएक्शन। इसके दो पार्ट हो जा रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, एक वर्टिकल हो जा रहा है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन है वो वेट को बैलेंस करता है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर कोस थीटा है, ये व्यक्ति को चलने में सहायता करता है बशर्ते वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो तो। एक ऐसा ही केस फिर ले रहे हैं एप्लीकेशन में ही कि व्यक्ति है, ये बैंक हो गया, रिवर बैंक हो गया, ये नाव हो गया, यहां कोई व्यक्ति है वो जंप लेना चाहता है, वो आके और जंप लेके बैंक पे आना चाहता है, किनारे पर आना चाहता है। अभी वाटर बॉडी में ही नाव है ये, तो नाव पे क्या लगाएगा? नाव लगेगा एक्शन, नाव पे देगा क्या? एक्शन। नाव व्यक्ति को क्या लगाएगा जी? रिएक्शन। उस फोर्स की वजह से, रिएक्शन की फोर्स की वजह से क्या होगा? व्यक्ति तो जंप कर जाएगा बैंक पर और बोट थोड़ा रिवर में या ओशन में थोड़ा और अंदर की ओर भाग जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति वाटर बॉडी में, तालाब वगैरह में, रिवर में, ओशन में नाव पर खड़ा है और वो जंप लेके बैंक पर आना चाहता है, मिट्टी पर आना चाहता है, तो जब जंप ले रहा होगा तो नाव को पीछे धक्का देगा, नाव को पीछे धक्का देगा एक्शन की वजह से, नाव से रिएक्शन देगी और वो क्या होगा? जंप होके आगे की ओर धरती पर आ जाएगा। ऐसा एक केस और भी लिखा है हम लोग के यहाँ, थर्ड नंबर, कि बच्चों के खेलने के लिए बैलून आता है, बैलून के मुंह पर ना कुछ बांस के जरिए या कुछ पाइप के जरिए सीटी विसिल लगा दिया जाता है, बैलून ऐसा हो जाता है कुछ इस ढंग का, यहाँ विसिल लगा हुआ है, मुंह से ब्लो करके इसमें भर दिया गया है, तब तक सीटी बजा नहीं है। अब जैसे उसको छोड़ेंगे, छोड़ दिया जाता है, तो वो बैलून ऊपर को भागता चला जाता है, ठीक। कैसे? जो एयर भरा गया उसका अपना कुछ मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, और जैसे ही बाहर निकल रहा है तो मास होगा, वेलोसिटी बदल जाएगा। तो मोमेंटम नंबर 1 हो गया, मोमेंटम नंबर 2 हो गया। हमने बताया था आप लोगों को कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है जी? फोर्स के बराबर होता है। क्योंकि एयर जो बैलून से बाहर निकल रहा है उस मोमेंटम में चेंजिंग आ रहा है, एयर जो बाहर निकल रहा है उस मोमेंटम में चेंजिंग आ रहा है, और मोमेंटम में चेंज आने के रेट को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। यानी कि एयर जो बाहर निकल रहा है कुछ फोर्स के साथ निकल रहा है, दैट फोर्स इज एक्शन, और वो जितना एक्शन होगा उतना ही बैलून पे क्या देगा? एक रिएक्शन देगा, और बैलून एयर के निकलने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? मूव करता हुआ चला जाता है। एक ऐसे ही केस रॉकेट वाला भी है हमारे यहाँ, एक रॉकेट वाला केस भी है, ये रॉकेट धुआं निकल रहा है बहुत तेज से बाहर की ओर, और इसी के साथ रॉकेट आगे मूव करते चला जा रहा है। एग्जॉस्ट जो अंदर की ओर होगा उसका मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, जब बाहर निकल जा रहा है तो उसका मास तो वही होगा पर वेलोसिटी बदल जाता होगा।
यानी कि मोमेंटम में चेंज आ जा रहा है, P2 होगा या P1 होगा, मोमेंटम में चेंज आ जा रहा है। मोमेंटम में चेंज पर इन टाइम जो आता है तो क्या बनता है, फोर्स, यानी कि धुआं फोर्स के साथ बाहर निकल रहा है, दैट फोर्स इज एक्शन। और जितने एक्शन से एग्जॉस्ट बाहर निकल रहा है उतार रॉकेट पे क्या मिलता है, की ओर रिएक्शन, और रॉकेट भी की ओर बढ़ता चला जाता है।